अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट के प्लांट जो ये किस तरह वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो टू मैकेनिज़्म है, एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो हम पहले एक्टिव एब्जॉर्प्शन को लेते हैं, इसके बाद पैसिव एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है, इसमें प्लांट जो है ये किस तरह वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो कंडीशन होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक प्लांट है, तो इस प्लांट की लीफ से वाटर जो है ये लॉस हो रहे हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू। लेकिन याद रखें यहाँ पर ट्रांसपायरेशन जो है ये इंतहाई स्लो हो रही है, मतलब कि इंतहाई कम वाटर जो ये लॉस हो रहे हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो साइल है इसमें वाटर की अमाउंट जो है वो इंतहाई ज़्यादा है। तो ये प्लांट जो है ये इस रोड को कहेगी कि आपने वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस प्लांट में वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और दूसरी तरफ ट्रांसपायरेशन भी स्लो हो रही है। लेकिन रूट जो है वो कहेगी कि नहीं, मेरा फंक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना, तो मैं वाटर को एब्जॉर्ब करूँगा। तो रूट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन इसके लिए ये रूट जो है ये डिवेलप करेगी सेवरल फोर्सेस। तो इसको हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि यहाँ पर रूट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन इसके लिए ये रूट सेवरल फोर्सेस जो है उसको डिवेलप करती हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया टू थ्योरी के थ्रू। जो फर्स्ट थ्योरी है इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक थ्योरी और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ऑस्मोटिक थ्योरी को ऑस्मोटिक थ्योरी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पर हम वाटर की बात करेंगे, जिसमें वाटर जो है वो मूवमेंट करेंगे हायर कंसनट्रेशन रीजन से लोअर कंसनट्रेशन के रीजन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल हमारे साथ टू सॉल्यूशन है, एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगी। यहाँ पर भी सेम है। फॉर एग्जांपल अगेन ये हमारे साथ एक प्लांट है, तो यहाँ पर जो साइल है, साइल का जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक होगा, मतलब कि साइल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो क्या है, वो कम है। और रूट सेल की जो सेल शेप है या रूट सेल की जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा, मतलब कि रूट सेल की जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस तरह होगा कि वाटर जो है ये साइल से खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू रूट हेयर या टू रूट सेल, क्योंकि साइल जो है इसमें वाटर की मकदार जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू रूट सेल। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक थ्योरी। और यहाँ पर ये भी याद रखें, ऑस्मोटिक थ्योरी के दौरान जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर, इसमें प्लांट जो है वो कोई एनर्जी जो है उसको यूज़ नहीं करती। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होती हैं। दूसरा जो थ्योरी है वो है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी जो है इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस जो वो यूज़ नहीं होगा, इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगी वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के अगेंस्ट होगी, इसलिए इसको नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर ऑस्मोटिक थ्योरी के अपोजिट होगा। यहाँ पर जो साइल सॉल्यूशन होगी वो हाइपरटोनिक होगी, मतलब कि सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। और रूट सेल की जो सेल शेप है या रूट सेल की जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक होगी। हाइपोटोनिक मतलब कि इसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होगी। तो यहाँ पर होना तो इस तरह चाहिए था कि रूट जो है इससे वाटर जो है ये चले जाए साइल में, लेकिन फिर भी प्लांट जो है यानी कि रूट जो है वो क्या करेगी, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी साइल से। तो इसके लिए प्लांट जो है वो एनर्जी को यूज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की
वो अगेंस्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस के होती हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की वो अगेंस्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस के होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो सेकेंड मैकेनिज्म जो है वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में प्लांट जो है वो किस तरह वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। याद रखें पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है ये अपोजिट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। यानी कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमने कहा था कि वहाँ पर जो प्लांट से ट्रांसपायरेशन हो रही थी वो इंतहाई स्लो हो रही थी, मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस हो रहे थे प्लांट से। लेकिन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन होगी लीफ से वो इंतहाई ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस होंगे। तो जब मेसोफिल सेल से वाटर लॉस हो जाएंगे ट्रांसपायरेशन के थ्रू, मेसोफिल सेल जो है वो क्या करेगी, वो लीफ की जो जाइलम है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। और लीफ की जो जाइलम है फिर उसमें टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर लीफ की जो जाइलम है वो स्टेम की जो जाइलम है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। और स्टेम की जो जाइलम है वो फिर रूट की जो जाइलम है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। और रूट जो है फिर वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपायरेशन जो है ये प्लांट से ज़्यादा होती हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।